दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 तक मैंने आपको स्टमक तक पढ़ाया था। इस सेशन में आपको पैंक्रियास पढ़ाऊंगा, लीवर पढ़ाऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगा। लेकिन इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ खाना हमारा कहाँ तक आ गया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था पार्ट 1 में बेटा माउथ के बारे में पढ़ा था, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर खाना हमारा ईसोफेगस से आता हुआ स्टमक तक पहुंच गया था। ये ईसोफेगस है, ये स्टमक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। स्टमक तक खाना पहुंच गया था भाई। अब इस पार्ट में खाना हमारा छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं ये लाइन यहाँ बता दूं तो जहाँ मैंने रेड लाइनिंग करी है, इसके बाद से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो मैं कर्व बना रहा हूँ, ये जो कर्व है ये इस लाइन के पीछे से यहाँ से निकलता है और इस तरीके से कर्व्ड जो है ऐसे घूमता है अंदर अंदर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये इस पॉइंट से। ये मत समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला यू शेप्ड पार्ट है, ये जो यू शेप्ड पार्ट है ना, इसको मैं रफ करके दोबारा बता देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा ये जो यू शेप्ड पार्ट है, दिस पार्ट, दिस वन यू शेप्ड, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेओडेनम कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, डेओडेनम कहते हैं। दिस इज नॉन एज द डेओडेनम। डेओडेनम, तो डेओडेनम इज द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डेओडेनम के एक तरफ देखोगे तो डेओडेनम के एक तरफ क्या मिलता है आपको, लीवर मिलता है, और दूसरी तरफ मिलता है आपको पैंक्रियाज। दूसरी तरफ क्या मिलता है, पैंक्रियाज। ठीक है, ये सारी चीजें पैंक्रियाज। तो अब हमारा खाना कहाँ है भाई, डेओडेनम में है। तो अगर इसको मैं थोड़ा ध्यान से आपको बताऊं, इसको थोड़ा ध्यान से बताऊं, तो डेओडेनम जैसे छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं डेओडेनम, हिंदी में कहते हैं ग्रहड़ी। ठीक है, बीच वाले को डेओडेनम जैजुनम, बीच वाले को क्या कहते हैं, बीच वाले हिस्से को जैजुनम कहते हैं, जो कि अंदर कॉइलिंग में होता है, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं इलियम। तो अभी हम डेओडेनम की बात करें तो डेओडेनम इज द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो बेटा डेओडेनम के एक तरफ, डेओडेनम के एक तरफ क्या होता है, पैंक्रियाज होता है, और एक तरफ क्या होता है बेटा, लीवर। बस इसी चीज को अगर आप समझ गए तो आपका आधा काम समझ में आ जाएगा। ठीक है, पैंक्रियाज होता है, लीवर, दोनों ही अपने आप में ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं कि करके। और पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं, जो एंजाइम भी छोड़े और हार्मोन्स भी छोड़े, उन्हें मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको पैंक्रियाज पढ़ाता हूँ, फिर लीवर पढ़ाऊंगा। तो पैंक्रियाज की अगर मैं बात करूं तो पैंक्रियाज इज ऑल्सो नॉन एज द मिक्स ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज द मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुको। सो पैंक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज बेटा मिक्स ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मिक्स ग्लैंड क्या होती है, मिश्रित ग्रंथियां, मतलब जो ग्रंथियां हार्मोन्स भी छोड़ती हैं और एंजाइम भी छोड़ती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। एक मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बताऊं, जो ग्लैंड एंजाइम छोड़ते हैं उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जो हार्मोन छोड़ते हैं उसे एंडोक्राइन कहते हैं, जो एंजाइम छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सो, बाहर। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। जो हार्मोन छोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोक्राइन, उसे हम बोलते हैं अंतः स्त्रावी ग्रंथि। और जो दोनों छोड़ती हैं उसे हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों। तो पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड, है ना। तो पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, तो बेटा इसमें एक्सो पार्ट भी होगा, एक्सो पार्ट भी होगा, और इसमें बेटा एंडो पार्ट भी होगा। ठीक है, तो एक्सो पार्ट से क्या निकलेगा भाई, एक्सो पार्ट से क्या निकलेगा बेटा, एंजाइम निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे, और एंडो पार्ट से क्या निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे। तो पैंक्रियाज का जो एंडो पार्ट होता है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं बेटा आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है ना, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, या लैंगरहैंस की कड़िकाएं कहाँ होती हैं,
पैंक्रियाज में होती है। और ये इट इज ऑल्सो नोन एज द एंडो पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, मतलब आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से पैंक्रियाटिक हॉर्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, एक्सो पार्ट की हम बात करें तो एक्सो पार्ट से क्या निकलता है बेटा, एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं बेटा, तो 3 प्रकार के एंजाइम, 3 तरह के नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। तो एक एंजाइम जो निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ना। एक प्रोटीन डाइजेस्टिव निकलता है और एक फैट डाइजेस्टिव निकलता है। इस तरीके से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो बेटा, तो एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं बेटा जो कि एक होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, एक होता है जो प्रोटीन को पचाते हैं और एक होता है जो फैट को पचाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं जो कि निकलते हैं, है ना। देखो एक निकलता है बेटा सुक्रेज, सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को पचाता है। एक निकलता है लैक्टेज जो लैक्टोज को पचाता है, और एक निकलता है माल्टेज, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को पचाता है। तो एज जहां आ जाए, एज शब्द जहां आ जाए समझ लो वो एंजाइम से संबंधित है। तो जो सुक्रोज को पचाए वो सुक्रेज, जो लैक्टोज को पचाए वो लैक्टेज, जो माल्टेज को पचाए वो माल्टोज, जो माल्टोज को पचाए वो माल्टेज। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम हो कौन सा है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम या काइमोट्रिप्सिन भी। ठीक है, और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है बेटा, लाइपेज, लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है लाइपेज। ठीक है, अगर हम पैंक्रियाज के एंडो पार्ट की बात करें तो पैंक्रियाज के एंडो पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे लैंगरहैंस ने खोजा था। तो लैंगरहैंस ने जब एक बार बंदर की पैंक्रियाज को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने कुछ अलग प्रकार की सेल्स देखी हुई एक एरिया में, तो उस एरिया को इसने आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा। सेम चीज ह्यूमंस में देखने को मिली। तो ह्यूमंस के पैंक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है जहां से हार्मोन निकलता है, वहां पर बेटा 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल और एक होता है डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल क्या छोड़ता है, अल्फा सेल एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन छोड़ता है। बीटा सेल क्या छोड़ता है बेटा, इंसुलिन छोड़ता है। और डेल्टा सेल जो छोड़ता है वो सोमैटोस्टैटिन छोड़ता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन छोड़ता है, याद रखेंगे ये हार्मोन छोड़ता है सोमैटोस्टैटिन। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन है, ये नाम भी याद रखना सेल के कि इंसुलिन किस सेल से निकलता है, बीटा सेल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंसुलिन का काम क्या है, ये ब्लड ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकागॉन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं तो देखो भाई, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और जब एक ग्लाइकोजन टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इंसुलिन क्या करता है, जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में तो ये ग्लाइकोजन में बदल देगा। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, इंसुलिन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, क्योंकि वो ग्लूकोज में बदल रहा है ना बेटा, ग्लूकोज में बदल रहा है तो ब्लड शुगर को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। ठीक है, ब्लड शुगर को ये क्या कर रहा है बेटा, बढ़ा रहा है। और जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को क्या करता है, कम करता है, ये बात याद रखना। ठीक है, इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है। अब एक और हार्मोन था जो लास्ट था, सोमैटोस्टैटिन। जो सोमैटोस्टैटिन था वो डेल्टा सेल से निकल रहा था, है ना। तो इसका काम क्या होता है, ये एसिमिलेशन के टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, एसिमिलेशन के टाइम पीरियड को क्या कर देता है बेटा, ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है ना। इट इज ड्यू टू द सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन का ये काम है, याद रखेंगे बात। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, जब फूड सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। तो जितनी देर तक फूड सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा उतनी ही से ज्यादा एनर्जी बनेगी, क्योंकि एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है हमारे शरीर में, जितनी भी सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है। ठीक है, तो एसिमिलेशन जितना देर तक होगा उतना ज्यादा हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी। तो ये इसका एक
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के सारे फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, पैंक्रियाज जो है जो इसका जहाँ से हार्मोन निकलता है उसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, है ना। बाकी इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल्स भी होती हैं। ये पैंक्रियाज है, दिस इज पैंक्रियाज। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पैंक्रियाज का, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ लाइक। तो ये एक एक्सोक्राइन भी है और एक एंडोक्राइन भी है, दोनों ही पैंक्रियाज फंक्शन क्रिएट करता है। ये क्या है बेटा, लीवर है। लीवर का जो स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीवर का अगर हम बात करें, लीवर का जो स्ट्रक्चर है अम्ब्रेला लाइक, छातानुमा आकृति होती है। लीवर में दो लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होता है, एक राइट लोब होता है। जो दोनों लोब हैं वो डिवाइडेड होते हैं कोरोनरी लिगामेंट से, है ना। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है कोरोनरी लिगामेंट होता है, नीचे वाला जो होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है। ठीक है, फैल्सीफॉर्म और कोरोनरी लिगामेंट से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर होता है लीवर में, जिसमें लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस बनाता है। एक ही काम है इसका, बाइल जूस को बनाना, है ना। लीवर क्या करता है बेटा, बाइल जूस बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा लीवर के मैं डाइजेस्टिव फंक्शन की बात कर रहा हूँ। लीवर के किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, डाइजेस्टिव फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो लीवर के अगर डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो लीवर जो है क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, बाइल जूस। देखो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एकमात्र ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जूस है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे हम गैस्ट्रिक जूस भी पढ़ते हैं, सलाइवा भी एक जूस ही हो गया। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस हो गया। तो जितने भी जूस है, सिर्फ बाइल जूस ऐसा है जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। तो इसका काम भी तो कुछ होगा। तो बाइल जूस का काम क्या है बेटा, यह स्टमक का जो फूड है, स्टमक से जो आने वाला भोजन है वो कैसा है, वो बताओ भाई कैसा है, वो कैसा है, एसिडिक। तो एसिडिक भोजन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, बेसिक में, बेसिक फूड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये काम है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक जूस है, जो बेटा पैंक्रियाटिक जूस है ना, वो बेसिक मीडियम में ही अपना काम करेगा, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा। जैसे जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस बेसिक मीडियम में काम करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस का काम ढंग से हो, इसलिए बाइल जूस सही से निकलना चाहिए। तो ये एसिडिक फूड को किस में कन्वर्ट करता है, बेसिक फूड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का, है ना, जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। इट स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ये। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में कभी कभी पथरी हो जाती है तो उसको काट कर निकाल दिया जाता है। तो जो पथरी होती है, जो स्टोन होता है ना, जो स्टोन होता है, पथरी होती है चाहे कहीं भी हो, ठीक है, वो बनी किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट की जो है पथरी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी जो है बनी होती है। याद रखेंगे, केमिकल नेम ऑफ पथरी है, स्टोन है। ठीक है, सो अब देखो खाना जो है, लीवर के फंक्शन बताए हमने, पैंक्रियास के फंक्शन बताए। अब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पहुंच ही चुका था, डेओडेनम में, क्योंकि डेओडेनम में एक तरफ से लीवर का बाइल जूस, एक तरफ पैंक्रियाटिक जूस आके मिक्स हो जाता है उसमें, है ना, और डेओडेनम में सारा काम होता है। तो डेओडेनम में क्या होता है भाई, लीवर से आया हुआ, लीवर से क्या आता है, लीवर से बाइल जूस मिलता है, और डेओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में खाने में मिक्स होती हैं, फूड में मिक्स होती हैं, और खाना एसिडिक से बेसिक बनता है कहाँ, डेओडेनम में। अब फिर खाना जैजुनम में आता है, फिर इलियम में आता है। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसे डेओडेनम में कहते हैं, मिडिल पार्ट को जैजुनम कहते हैं। ठीक है, तो डेओडेनम जो है स्टमक से कनेक्टेड होता है, और थर्ड पार्ट को इलियम कहते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, कोलोन से। कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। जैसे यहाँ देखो आप, कोलोन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। तो जैसे डेओडेनम हो गया, जैजुनम हो गया, और इलियम, इलियम कनेक्टेड किससे, कोलोन। इस पार्ट को कोलोन कहते हैं। तो कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वहीं से कोलोन, जहाँ डॉट लगाए वहीं से कोलोन स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोलोन ही होता है। ठीक है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, ऐसे बहुत सारी विलाई होती हैं, बहुत सारी क्या होती है बेटा, विलाई होती है ना। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट ऑन द, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सतह पर होती हैं। जैसे ऐसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा ऐसे कॉइल, तो एक विलाई, दो विलाई, ऐसे बहुत सारी विलाई होती है, लाखों की संख्या में बहुत छोटी छोटी विलाई होती है, ठीक है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होती है? ये फूड एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, क्योंकि खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, तो फूड एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। तो विलाई के अंदर क्या होता है, जैसे एक विलाई का मैं पार्ट बता रहा हूँ, जैसे खाना डाइजेस्ट हो गया सरफेस पे बाहर बाहर, अब हर विलाई जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करेगी। तो खाने में डाइजेस्ट क्या चीज हुई है? तीन ही चीजें तो ही है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना है, प्रोटीन का अमीनो एसिड बना है, और फैट का फैटी एसिड बना है। तो इसमें जो ये ब्लड कैपिलरीज होंगी, जो ब्लड कैपिलरीज होंगी हर विलाई के अंदर, ये ब्लड कैपिलरीज होंगी, ये ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे, नॉट डाइजेस्ट। तो ब्लड कैपिलरीज ग्लूकोज और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करेंगी, और जो लैक्टेल होंगे ब्लड कैपिलरी, ये जो बीच में है ये लैक्टेल जो है ये फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, ये किसको करेंगे? फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो माइक्रोविलाई होती हैं वो सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। तो छोटी आंत में भैया दो चीज पूरी हो रही हैं, एक तो डाइजेशन कंप्लीट होता है, छोटी आंत में क्या होता है? पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और एक एब्जॉर्प्शन, भोजन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया, ये दो चीजें छोटी आंत में पूरी होती हैं, याद रखेंगे बात, ठीक है। तो छोटी आंत का काम खत्म हो गया यहाँ पर, है ना, ये पूरा काम खत्म हो गया छोटी आंत का। अब खाना कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत, अब खाना तो पच ही चुका है, तो जो बिना पचा हुआ खाना है उसमें जो पानी होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो बिना पचा हुआ खाना है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से पानी अवशोषित हो जाता है ना, फिर खाना जो बिल्कुल पानी भी निकल चुका है, तो जो मलाशय है, जो बिल्कुल फीकस वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है, एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं फूड का एक कंसिस्टेंसी लिखूंगी, कैसे कैसे फूड प्रोसेस हो रहा है, तो सबसे पहले हम मुंह में क्या लेते हैं? सबसे पहले मुंह में खाना गया, तो मुंह में खाना गया तो इसको हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन होता है, मतलब खाने को अंदर ले लिया हमने, है ना, यहाँ से अंदर गटक गए, फिर खाना यहाँ तक गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खाना क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा? डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो तीसरा प्रोसेस क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। फिर ऐसा नहीं कि जैसे ही खाना खाया तुरंत बाहर भी निकल गया, ऐसा तो नहीं होगा। फिर जो बॉडी सेल्स हैं, पूरे शरीर में जो बॉडी सेल्स हैं, है ना, उनमें खाना जो है एब्जॉर्ब होता है ना, तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो चौथा प्रोसेस क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनसाइड सेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनसाइड सेल, सेल के अंदर जब भोजन अवशोषित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में यहाँ से एनस से क्या हो जाता है? एक्सक्रिएट हो जाता है, खाना बाहर निकल जाता है, एक्सक्रिएशन हो जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? इनहेलेशन। दूसरा क्या होता है बेटा? डाइजेशन। तीसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चौथा क्या होता है? एसिमिलेशन। और पांचवा क्या होता है? एक्सक्रिएशन। तो एसिमिलेशन को इंक्रीज, उसका टाइम पीरियड कौन बढ़ाता है? जो पैंक्रियाज की डेल्टा सेल छोड़ती है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको करा दिया है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे पूंछ जैसी आकृति होती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स आज की डेट में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? अवशेषी अंग होते हैं, मतलब वह अंग जो शरीर में तो है लेकिन उनका कोई काम नहीं है, समय के अनुसार वो खत्म हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसी के साथ टॉपिक को एंड करते हैं। सो नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में।